हाय एवरीवन, वेलकम टू IIT प्रेप। तो बच्चों, आज के वीडियो में क्लास में क्या सीखना है? हमें सीखना है इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस। वैसे देखा जाए तो बच्चों, इस पे पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है जो कि आप लोग पढ़ोगे क्लास 12 में। लेकिन मैं यहाँ पर इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि क्लास 12 आने में 1 साल टाइम है, उससे पहले क्लास 11 है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिसमें इनवर्स ट्रिगो का यूज करना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों को यहाँ पर क्या करूंगा, बेसिक जानकारी देता हूं बस कि इनवर्स ट्रिगो का इस्तेमाल कैसे करते हैं, दैट्स इट। बच्चों पहले समझते हैं कि इनवर्स का यहाँ पर मतलब क्या है। तो देखो, सपोज करो मान लो आपके पास ये x है, तो x का इनवर्स ऐसे लिखा जाएगा, x के पावर -1। आप x के पावर -1 को 1/x भी लिख सकते हो। तो अब यहां पर क्या है आपके पास, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक। देखो, आपने पढ़ा है 10th में, तो 10th में आप सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते थे, बट 11th क्लास में इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहो, दोनों सेम चीज है। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी कह सकते हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी कह सकते हो। ओके, मैं यहां पर लिखूंगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लिखा मैंने यहां पर, और यहीं पर मैं इसका इनवर्स लिख दूंगा। ठीक है, इनवर्स लिख दूंगा। तो बच्चों देखो, साइन एक्स है, तो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। वही साइन थीटा, आप लोग 9th में थीटा पढ़ते थे, यहां पर हम लोग एक्स लेके चलेंगे। साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर यहां पर रहेगा ये टेन एक्स, फिर ये कॉट एक्स, फिर ये सेकेंड एक्स, और यहां पर फिर ये कॉशेक एक्स। ये आपके पास टोटल 6 है। तो साइन एक्स का जो इनवर्स होगा वो साइन इनवर्स एक्स पावर -1 लिखा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, नॉट इक्वल टू 1/sin x। यहां पर जैसे x के पावर -1 इक्वल टू 1/x लिखा ना, लेकिन इनवर्स ट्रिगो में ऐसा नहीं होता है। साइन मतलब यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे वाला यहां पर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इसलिए साइन इनवर्स x को नॉट इक्वल टू 1/sin x। तो ऐसे आप लोग मत लिख देना, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यहां पर मिटा दे रहा हूं। ओके, नाउ cos x है, तो cos x का इनवर्स हो जाएगा बच्चों cos इनवर्स ऑफ x। tan x है, तो tan x का हो जाएगा, पढ़ेंगे ऐसे, tan इनवर्स ऑफ x। cot x है, तो इसका हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ x। secant x, तो secant इनवर्स ऑफ x, और cosec का cosec इनवर्स ऑफ x हो जाए। ठीक है। अच्छा, यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होता है, और उस रिस्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं डोमेन। मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, हालांकि उस पे क्वेश्चंस उतना नहीं आएंगे अभी फिलहाल, लेकिन हाँ, फंक्शन चैप्टर में क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। डोमेन का मतलब होता है बच्चों कि x पे क्या रिस्ट्रिक्शन लागू होगा, बस याद रखो। देखो, साइन इनवर्स x है ना, तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 होता है बच्चों। मतलब साइन इनवर्स, ये आप ये कह सकते हो कि ये आर्गुमेंट कहलाएगा, आर्गुमेंट ऑफ साइन इनवर्स, ये आर्गुमेंट ऑफ कॉस इनवर्स, लाइक दैट। तो जो साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट है बच्चों, वो -1 से 1 में लाई करेगा। ठीक, कॉस इनवर्स x -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। tan इनवर्स x -1 नहीं, tan इनवर्स x बच्चों x इंटायर रियल नंबर होता है। ठीक है, कॉट इनवर्स x में भी x इंटायर रियल नंबर होता है। सेकेंड इनवर्स x में x जो होता है बच्चों इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन। कॉशेक इनवर्स x में x बिलोंग्स टू इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन होता है। तो आप इसको याद रख सकते हो तो रखो, क्वेश्चन में तो कर लेना, बट डिटेल में आप लोग पढ़ोगे जब ये चैप्टर आएगा आप लोगों को क्लास 12 में। तो बट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये बेसिक बातें जानना जरूरी है। अब ये देखते हैं कि आखिर ये इनवर्स का काम क्या है, वर्क कैसे करता है। जैसे साइन x को मान लो पुट करिए 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। सारे बच्चों को पता है ये इनवर्स कैसे वर्क करता है। यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, तो इसको समझते हैं बच्चों हम लोग अगले स्लाइड में। सो लेट वी चेंज द स्लाइड। ओके, तो अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन काम कैसे करता है। तो देखो, यहां पर सपोज करो बच्चों आपको पता है ना कि साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, ये 1/2 होता है। इसका क्या मतलब,
मान लो ये आपके पास एक मशीन है। मशीन का काम क्या होता है? एक इनपुट दो, आपको आउटपुट मिलेगा। इस मशीन में ये साइन एक्स रख दिया, मतलब ये साइन मशीन है, ये साइन मशीन है। यहां पर क्या किया मैंने, इनपुट दिया एक्स, इनपुट यहां पे देते हैं एक्स की वैल्यू, तो एक्स को एंगल दे दिया 30 डिग्री, तो बाहर क्या आया, बाहर निकल के आ गया बच्चों आपका आउटपुट 1/2 निकल कर आ गया। मतलब यदि आपके पास ट्रिमेट्रिक फंक्शन है तो आप उसमें एंगल दोगे तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेगा। अब इसका उल्टा काम करना है। ट्रिमेट्रिक फंक्शन में क्या करते हैं, एंगल डालते हैं तो वैल्यू मिलता है। अब इसका उल्टा काम हम 1/2 डालेंगे और हमें एंगल 30 डिग्री मिलना चाहिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू डालने से एंगल मिलना चाहिए। तो यहां पर वर्क आता है इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का। तो हम एक नया मशीन डिजाइन करेंगे बच्चों, एक नया मशीन डिजाइन करेंगे। साइन एक्स, तो इसका इनवर्स साइन इनवर्स एक्स। अब इनवर्स फंक्शन में यहां पर एंगल नहीं डालेंगे, यहां पर डालेंगे हम x = 1/2, तो आउटपुट मिल जाएगा बच्चों आपका ये 30 डिग्री। आप ऐसे सोचो ना कि साइन एक्स = 30 डिग्री, साइन ऑफ जस्ट वेट साइन 30 डिग्री = 1/2। साइन को आप लेफ्ट से राइट ले जाओ तो ये हो जाएगा 30 डिग्री छूट जाएगा यहां पे, और वहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हो गया। सो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 = 30 डिग्री। अब जैसे देखो साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। साइन को इधर ले जाओ तो आप ये कह सकते हो कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो आई होप कि बच्चों को बात समझ में आ गई। साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होता है बच्चों, √3/2 होता है। तो आप ये कह सकते हो दिस इंप्लाई साइन इनवर्स, साइन को क्या करो लेफ्ट राइट ले जाओ, तो यहां पर बन जाएगा इनवर्स, लेफ्ट से राइट जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, √3/2 = 60 डिग्री। ओके, अब मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, तो बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहां सोचो साइन इनवर्स √3/2 = 60 डिग्री, तो आप ये सोचो कि आपके पास साइन इनवर्स √3/2 पूछा जा रहा है, तो आप ये सोचो कि साइन में क्या एंगल डाले ताकि √3/2 आए, तो 60 डिग्री। साइन इनवर्स 1/2 = 45, साइन में क्या एंगल डाले ताकि वैल्यू √1/2 मिले, ये आपका वैल्यू है, ये आपका वैल्यू है। तो सोचो साइन में क्या एंगल डाले, साइन इनवर्स है ना, तो साइन में क्या एंगल डाले ताकि वैल्यू आपको 1 मिले, तो साइन 90 डिग्री = 1, मतलब यहां पर आंसर क्या आएगा 90 डिग्री। डिट्टो सेम प्रोसेस आप चाहो तो कॉस इनवर्स पे अप्लाई कर सकते हो। चलो कॉस पे काम कर लेते हैं। सो लेट्स चेंज द स्लाइड। ओके, तो बच्चों यहां पर हम लोग अब कॉस टेन इस सब के बारे में काम कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने पूछा आपसे कि कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा, तो आप ये सोचो कि कॉस में कौन सा एंगल डाले ताकि वैल्यू 1/2 मिले, तो cos 60 डिग्री = 1/2, तो यहां पर आंसर क्या आ गया 60 डिग्री। cos इनवर्स ऑफ 1/2 पूछा बच्चों, बस सोचो कि cos में कौन सा एंगल डाले ताकि वैल्यू यहां पर क्या मिले आपको 1/2 मिले, तो cos 45 डिग्री, तो आंसर हो गया 45 डिग्री। देखो cos इनवर्स ऑफ √3/2 क्या होगा, तो cos में क्या एंगल डाला जाए ताकि वैल्यू √3/2 मिले, तो 30 डिग्री। फिनिश्ड। मान लो मैंने पूछा आपसे कि tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, तो क्या आंसर करोगे, tan इनवर्स 1 क्या होगा, क्या आंसर करोगे आप, सोचो tan में क्या एंगल डाले ताकि वैल्यू 1 मिले, तो 45 डिग्री। tan इनवर्स ऑफ 1/√3 क्या होगा, तो tan में क्या एंगल डाले ताकि वैल्यू हमें 1/√3 मिले, तो 30 डिग्री। मान लो मैंने पूछा आपसे कि cot इनवर्स ऑफ 1/√3 क्या होगा, तो बताओ बच्चों कॉट में क्या एंगल डालें ताकि वैल्यू 1/√3 मिले, तो 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह से आपका ये इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन वर्क करता है, और आपको इतना ही जानकारी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको होमवर्क दे दूंगा, आप उस पर कर लेना। दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। लेट्स डू सम होमवर्क एंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट स्लाइड। चेंज द स्लाइड। अब बच्चों यहाँ पर मान लो मैं एक क्वेश्चन पहले होमवर्क देने से पहले कुछ क्वेश्चन लेता हूं। मैंने पूछा कि find x if
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज डिफाइंड, फाइंड एक्स इफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज डिफाइंड। कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसका आंसर करने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ एक्स मैंने पढ़ाया था कि यदि आपके पास साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स पे रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, एक्स कहां से कहां लाई करता है, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 में। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे फंक्शन चैप्टर में, डोमेन फाइंड करना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यदि हमारे पास ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो तो इसमें एक्स कहां से कहां लाई करना चाहिए, तो साइन इनवर्स एक्स आर्गुमेंट में क्या है, एक्स है, यहां पर आर्गुमेंट में क्या है 1 माइनस एक्स है, तो आप ये कह सकते हो कि -1 लेस देन इक्वल टू एक्स को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इसको इधर लाओ तो -2 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स, इधर ले जाओ तो 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इफ यू मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन इक्वालिटी चेंजेज, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 greater than equal to x greater than equal to 0 means x belongs to 0,2, ये आपका आंसर आ गया। That's it। तो ये एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिया। अब कुछ क्वेश्चन बच्चों को मैं होमवर्क दूंगा अगले स्लाइड में। लेट मी चेंज द स्लाइड। ओके, तो बच्चों लर्निंग पर्पस के लिए आपके पास कुछ होमवर्क है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल 8 आपके पास दिया गया है, आराम से निकाल लेंगे आप लोग। tan इनवर्स √3, cot इनवर्स √3, तो कुछ तो मैंने निकालवा ही दिया है और कुछ यहाँ पर ये बच के आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड x इफ cos इनवर्स x + 2 इज डिफाइंड। तो जस्ट मैंने एक ऐसा क्वेश्चन किया था ना कि फाइंड x इफ sin इनवर्स 1 माइनस x डिफाइंड, बिल्कुल उस तरह से ही है। यहाँ पर क्या करेंगे, cos इनवर्स x, तो x का जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो अप्लाई कर देना है। बच्चे ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो होमवर्क, और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मैं करेक्शन कर सकूं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो बच्चों, हमें इतना ही सीखना है, बाकी ये पूरा का पूरा बड़ा चैप्टर ही है, वहां पर और अच्छे सीखेंगे। सो अगले वीडियो पर काम करेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग IIT प्रेप।